रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, आज बात करेंगे क्रिकेट में होने वाली रीवैम्पिंग की कि मोहसिन नकवी ने क्रिकेट की रीवैम्पिंग का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया है और वो क्या करने जा रहे हैं और क्या कुछ कर दिया है और किसको खिलाड़ी और खेल का सरबराह मुकर्रर किया गया है, यानी कि वो भी चेयरमैन सेकंड होंगे। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ खड़ी होगी और ये अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर सकेगी कि नहीं, और बर्बादी का जो ज़िम्मेदार था उनको क्या सज़ा दी जा रही है। ये 3-4 सवाल हैं और 3-4 खबरें हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे। नाज़रीन, पहले तो मैं ये बात करूँ कि जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो यूएसए में और वेस्ट इंडीज़ में T20 टूर्नामेंट हुआ, आलमी कप हुआ, उसमें जो पाकिस्तान की जो इंतहाई नाकस कारकर्दगी थी उस पर मोहसिन नकवी ने यूके में एक बाकायदा मीडिया टॉक की, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मेजर सर्जरी करेंगे। लेकिन मेजर सर्जरी जो थी वो तो शुरू होते ही ख़त्म हो गई, लेकिन इस वक्त उन्होंने रीवैम्पिंग शुरू कर दिया। आपको पता है कि मोहसिन नकवी जब निगरान वज़ीर पंजाब थे तो उन्होंने पंजाब के जो हॉस्पिटल थे उनकी रीवैम्पिंग शुरू की और जो आज तक मुकम्मल नहीं हो सकी। लेकिन इस वक्त उन्होंने क्रिकेट की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट की रीवैम्पिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है। मैंने आपको ये खबर देनी है कि इस वक्त उन्होंने जो खेल और खिलाड़ी है उनको खुद से अलग कर दिया है और आप खुद एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने संभाल ली है, यानी कि वकार यूनुस को उन्होंने अपना चेयरमैन का जो है वो कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया है और साथ ही एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब आइंदा से जो खेल और खिलाड़ी हैं इनकी तमाम तर ज़िम्मेदारी इनको संवारने की, इनको पॉलिश करने की, इनको ट्रेनिंग देने की और सिलेक्शन करने की तमाम तर ज़िम्मेदारी जो चेयरमैन के इख्तियारात हैं वो वकार यूनुस को सौंप दिए गए हैं और ख़ुद उन्होंने जो है वो रख लिया है अपने पास सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन, कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे और जो खिलाड़ियों के या खिलाड़ी की सिलेक्शन के या सिलेक्शन कमेटी के या इसके अलावा मैंने आगे चल के आपको बताना है कि ये वकार यूनुस से काम क्या ले रहे हैं और रीवैम्पिंग कैसे होगी, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैंने ये बताना है कि आज जो मोहसिन नकवी हैं, जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट के चेयरमैन भी हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला भी हैं, वो सदर बन गए हैं। जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है तो उनकी सदारत भी उनके हिस्से में आ गई है और उन्होंने बाकायदा तौर पर आज सदारत जो है वो उसका ऐलान हुआ, खबरें आई, लेकिन बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जो है वो आइंदा दिनों में होगा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी मोहसिन नकवी खुद मुंतखब हो गए हैं, यानी कि तमाम तर जो है मरकज़ क्रिकेट का वो मोहसिन नकवी बन गया है। लेकिन उन्होंने जो काम अच्छा किया है रीवैम्पिंग के आगाज़ में कि उन्होंने तकसीम किए हैं अपने इख्तियारात। उन्होंने कहा कि आज वो तकसीम कर सकते हैं अपने चेयरमैन के इख्तियारात, वो किसी और को दे सकते हैं, तो वो और किसी को नहीं दिए। वकार यूनुस जो माजी में अच्छे क्रिकेटर रहे हैं और उनकी बहुत सारी यादें हैं क्रिकेट से वाबस्ता, उन्हें उन्होंने अपना कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया है और आइंदा से जो तमाम तर ज़िम्मेदारी है टीम को संवारने की, पॉलिश करने की और इस तरह उनकी सिलेक्शन की कि कौन सा खिलाड़ी कहाँ पे खेलेगा, कौन कैप्टन होगा और किसकी तनख्वाहें कम करनी है और किसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कमी करनी है, और जो बड़ी बड़ी वेजेस ले रहे थे, तनख्वाहें ले रहे थे और मराहत ले रहे थे, उनमें भी कमी का जो इख्तियार है या उनके मशवरे से होगी वो भी होगा, वो वकार यूनुस के पास होगा। इस तरह मोहसिन नकवी ने आज अपना वादा जो है वो बड़ी हद तक सच कर दिखाया कि वो रीवैम्पिंग करेंगे, सर्जरी करेंगे। सर्जरी किस तरह से होगी ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब इसके बाद जो मोहसिन नकवी साहब ने जो इख्तियारात हैं चेयरमैन के, कुछ इख्तियारात खिलाड़ी और खेल के और खेलों के मैदान के, वो वकार यूनुस को क्यों दिए हैं? ज़राए का ये दावा है कि मोहसिन नकवी अपने सर पर वो नहीं लेना चाहते जो वो करना चाह रहे हैं। असल में पीछे जो दिमाग है वकार यूनुस के वो मोहसिन नकवी का होगा और वकार यूनुस से जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है खिलाड़ियों का, मसलन 5 से 6 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी बड़ी बड़ी तनख्वाहें 60 लाख तक और 1 करोड़ तक माहाना वो माहाना वेज के साथ साथ जो बरात ले रहे हैं, जो TADA ले रहे हैं, वो क्रिकेट बोर्ड को तकरीबन 1 से सवा करोड़ में बाज़ खिलाड़ी जिनकी तादाद 5 से 6 है वो पढ़ते हैं।
अब कहा जा रहा है कि इसलिए उन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने अपनी बला जो है वो उतार कर अपना वकार यूनुस साहब को दे दिया, और वकार यूनुस साहब अब रीशेड्यूल करेंगे जो उनकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हैं। अब ज़राए हमारे बता रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड में बहुत सारी तब्दीलियाँ आने वाली हैं, नए नए अहदे भी मुतारफ़ होने वाले हैं, और कई लोगों को जो है वो अहदे भी मिलेंगे और अहम जिम्मेदारियाँ भी मिलेंगी। लेकिन उससे पहले जो वकार यूनुस है वो सिफारिशात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर जो बोझ है तनख्वाहों की PADA की सूरत में उसको कम करना है। ज़रा ये बता रहे हैं कि मेजर सर्जरी का वक्त अभी शुरू हुआ चाहता है, ये कोई ख़त्म नहीं हुआ, और मोहसिन नकवी साहब ने जो उन्हें इख्तियार दिए हैं उन्हें बता दिया है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जेबसन बाबर आजम है जो कैप्टन है, उनकी तनख्वाह सबसे ज़्यादा है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। इस तरह शाहीन अफरीदी हैं, रजवान है, और इस तरह 5-6 नाम हैं जो क्रिकेट बोर्ड को मारना 1 करोड़ में पड़ते हैं। अब उनको रीशेड्यूल होना है, उसका वक्त आ गया है, और ये करेंगे अपनी सिफारिशात मरतब वकार यूनुस, और उनसे ये काम लिया जाएगा, और फिर चेयरमैन जो है वो जो है उसकी मंजूरी देंगे, और फिर किस्सा तमाम हो जाएगा। इससे कहा जाता है कि अगर ये कट लगा तो खिलाड़ियों में मज़ीद बददिली फैलेगी, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो मज़ीद है, पहले ही ग्रुप बंदी मौजूद है लेकिन ग्रुप बंदी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो है उसको रीशेड्यूल किया जा रहा है। तो ये काम तो तमाम तर चेयरमैन जो है वो लेंगे वकार यूनुस से, और वकार यूनुस आगे अपने फ़ैसले करने में आज़ाद होंगे, और वो अपनी रिपोर्ट चेयरमैन को हर रोज़ जो डेवलपमेंट करेंगे, जो रीऑर्गेनाइज़ करेंगे क्रिकेट को, और जो चैम्पियन ट्रॉफ़ी आइंदा साल फरवरी में होगी, उसके तमाम तर टीम की सिलेक्शन, उनकी तरबियत, उसका काम भी जो है वो मोहसिन नकवी ने खुद से अलग कर दिया है, और वकार यूनुस के कंधों पर ये भारी जिम्मेदारी डाल दी है। इसका मकसद नाज़रीन ये है कि टीम कहीं इसी तरीके से अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर ले, और पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो दुनिया भर में पहले भी तवज्जो का मरकज़ थी, और अब उसमें मज़ीद जिद्दत लाई जा रही है, खूबसूरती लाई जा रही है। ट्रेनिंग और तरबियत के लिए जो वकार यूनुस हैं ये नए नए कोचेज़ को सामने लाएंगे और उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे। नाज़रीन, ये मैंने आपको बताया कि ये रीवैम्पिंग का सिलसिला है, और अगरचे इसको रीवैम्पिंग का नाम दिया तो मैं तो ये कहता हूँ कि मोहसिन नकवी ने जिस तरह से बतौर वज़ीर आला पंजाब रीवैम्पिंग की, अस्पतालों की 75 साल से अस्पताल गंदे और गलीज थे, और तमाम तरह जो चीज़ें हैं टूट फूट का शिकार थी, अब वही तजर्बे को ये पाकिस्तान क्रिकेट में इस्तेमाल करने वाले हैं, और बाकायदा उसका आगाज़ कर दिया है। अब देखना ये है कि ये जो एक सब चेयरमैन मुकर्रर किया है ये क्या नताइज देते हैं। क्या वकार यूनुस पाकिस्तान क्रिकेट का जो खोया हुआ मकान है वो वापस ले सकेंगे? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।